मेरा नाम है राहुल। आप लोग देख रहे हैं राहुल स्टडी सेंटर और राहुल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर के वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं उस टॉपिक सुनकर बहुत ही हैरानी में जाने वाली बातें हैं, क्योंकि जो हमारे देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं, जिनका नाम है गौतम अडानी। इंडिया के तो सबसे बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे, ठीक ना। तो गौतम अडानी, देखिए अडानी ग्रुप का शेयर लगातार गिर रहा है, ठीक है ना। अडानी ग्रुप का शेयर अगर लगातार गिर रहा है तो इसमें हम लोगों को बहुत मतलब इंडिया के इकोनॉमिक पर अच्छा खासा प्रभाव इसका पड़ेगा। अच्छा ब्लर हो रहा है, एक मिनट। अब बताइए तो सही है, एक बार बता दीजिए कि सही है, मतलब दिखा। अगर अच्छा से दिखाई दे रहा है तो एक बार बता दीजिए हमें कि हाँ अच्छा से दिखाई दे रहा है, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। भाई बहन एक बार, अब सही हुआ ब्लर? अच्छा से नहीं, अरे यही तो दिक्कत है इसका। अब एक बार बता दीजिए तो, अगर सही है तो एक बार बता दीजिए कि सही है। अगर सही हो गया है वीडियो, एक बार बता दीजिए कि सही हो गया है। वीडियो क्वालिटी अगर सही हो गया है तो एक बार बता दीजिए। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए पूरा लाइव सुनिए बहुत अच्छा से, ठीक है। देखिए अडानी ग्रुप का शेयर गिरना हमारे इंडियन इकोनॉमिक पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गैस का जो होता है भुगतान अडानी ग्रुप ही करता है। देखिए खाने पीने वाले जितने भी मार्केट में सामान मिलते हैं उसका लगभग सारा जो मैनेज करते हैं वो अडानी ग्रुप ही करते हैं। और एक रिपोर्ट आने के वजह से हिंडनबर्ग नाम का एक मतलब कंपनी है जो मतलब सबको रिव्यू करते रहता है, सब कंपनी को मतलब ये करते रहता है, मतलब कि क्या है क्या नहीं है कैसे है। वही हिंडनबर्ग के एक रिपोर्ट आने की वजह से अडानी का बिलियन का लॉस हो गया है। लगातार अडानी ग्रुप का एकदम शेयर गिरते जा रहा है। इसी पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इकोनॉमिक्स का काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है और हम लोग को जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो शायद पीछे रह जाएंगे। इसलिए हम लोग को इसको अच्छा से जानना और सुनना है। जितने भी भाई बहन लोग जुड़े हैं कृपया देखते रहिए। देखिए हम बातें करते हैं अब अडानी इंटरप्राइजेस। देखिए अडानी इंटरप्राइजेस का आज करेंट शेयर 1162.5 है। आज का अगर अडानी इंटरप्राइजेस का एक शेयर का दाम 1162.5 है। अगर यही एक महीना पहले देखिएगा तो 3830.95 था। सोच लीजिए, अगर देखिएगा तो आज अडानी ग्रुप जो अडानी इंटरप्राइजेज है उसको 70% उसमें गिरावट आई है। आज की 70% गिरावट आई है। देखिए आज अकेले 25% का गिरावट हुआ है, मतलब कि जितना इसका गिरा है ना उसमें अकेले आज का अगर काउंट कीजिएगा तो 25% अडानी के अकेले गिरावट हुआ है। देखिए अडानी ग्रुप के शेयर में कल तक का डेटा हम बता रहे हैं कि 111 बिलियन डॉलर खत्म हो चुका है। कल तक अडानी ग्रुप का शेयर 111 बिलियन डॉलर खत्म हो चुका है। अगर आज का जोड़ दीजिएगा ना तो लगभग बता रहे हैं ना कि 130 बिलियन डॉलर खत्म हो चुका है अडानी, ठीक है ना, अडानी ग्रुप का शेयर। देखिए एक तब हुआ है जब हिंडनबर्ग का एक नाम का कंपनी है जिन्होंने एक अपना रिपोर्ट सौंपा था जिसमें बोला था कि 88 क्वेश्चन गौतम अडानी जी से पूछा गया था, जिसमें से एक का भी जवाब नहीं दिए थे। ये हिंडनबर्ग का है। लेकिन गौतम अडानी जब अपना चुप्पी तोड़े थे उसमें से बोले थे कि 60 ऐसे क्वेश्चन है ना, 60 या 62 ऐसे क्वेश्चन थे जिसका रिपोर्ट उनका, जैसे हर कंपनी का अपना दस्तावेज होता है, अपना वर्क होता है, अपना ऑफिस होता है, तो लगभग 60 से 62
क्वेश्चन का हिंडनबर्ग का, देखिए हिंडनबर्ग का कहना है, जो ये कंपनी हिंडनबर्ग है इसका कहना है कि गौतम अडानी से 88 क्वेश्चन दागा गया था। ठीक है, अच्छा से नहीं दिख रहा है? अच्छा से दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है अभी। देखिए हिंडनबर्ग का कहना है, हिंडनबर्ग का कहना गौतम अडानी सर से 100 मतलब सॉरी 88 क्वेश्चन दागा गया था, बट एक का भी जवाब नहीं दिए हैं। और उस जब ये रिपोर्ट पब्लिश किया हिंडनबर्ग, तब से गौतम अडानी का एकदम धड़ाधड़ एकदम शेयर गिरना शुरू हो गया। ठीक है ना? जब गौतम अडानी अपना चुप्पी तोड़े, स्टेटमेंट दिए, तो बोले कि देखिए 88 में से 60 से 66 क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है ना, 60 से 66 क्वेश्चन ऐसे था जो हिंडनबर्ग, जिनका अडानी का ऑफिस होता है, पेपर होता है, वहां से इनको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है ना, जो पब्लिक सेक्टर के था, वो पब्लिक सेक्टर से मिल जाएगा। और 2 क्वेश्चन को इन्होंने बताया कि वो फालतू का क्वेश्चन था, जिसे जवाब देना हम सही नहीं समझते थे। एक गौतम अडानी का बयान था और हिंडनबर्ग ने बोला कि ये एक भी जवाब नहीं दिए हैं और एक गलत कर रहे हैं। ठीक है ना? और यही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से एकदम गिरना शुरू हुआ गौतम अडानी। देखिए अडानी इंटरप्राइजेज शेयर रिमूव्ड फ्रॉम डॉस जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। देखिए ये जो डॉस जोन्स है, ये सस्टेनेबिलिटी क्या है कि वहां से, देखिए जैसे भारत के अंदर निफ्टी का नाम सुने होंगे, ठीक ना, और यूएसए के अंदर नास्डॉक इंडेक्स का नाम सुने होंगे, उसी तरह डॉस जोन्स है ना, डॉस जोन्स, वो भी एक तरह का मतलब कि सेक्शंस ही है। ठीक है ना? तो गौतम अडानी का जो इंटरप्राइजेज है, वहां से मतलब से अमेरिका में जैसे कैसे इंडिया में निफ्टी है और अमेरिका नास्डॉक है, उसी तरह से डॉस जोन्स है, बहुत बड़ा सेक्स है, वहां से अडानी ग्रुप को हटा दिया गया है। देखिए हुआ क्या है भाई, बात क्या हुआ है, तो भारत के अंदर हम जब सेक्शंस की बात करते हैं तो मुंबई एक स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके अंदर टॉप 30 कंपनियां आती है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वन लाइनर वनडे एग्जाम के लिए कि मुंबई एक स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां सूचीबद्ध है। तो मुंबई एक स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 23 कंपनियां यानी कि उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है ना? उसी तरह निफ्टी है, निफ्टी में 50 कंपनियां आती हैं, निफ्टी है, निफ्टी में 50 कंपनियां आती हैं। ठीक है ना? उसी तरह जो डॉस जोन्स है, डॉस जोन्स है जो विश्व के टॉप 50, विश्व के टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स देखती है। देखिए इंडिया के अंदर जब हम लोग सेक्शंस की बात करते हैं तो मुंबई एक स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। मुंबई एक स्टॉक वन डे एग्जाम के लिए पूछ देगा मुंबई एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितनी कंपनियां सूचीबद्ध हैं या आती हैं, तो आंसर 30 आएगा, टॉप 30, जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा जाता है। ठीक है ना? उसको बाद में हम बताएंगे, अभी हम अडानी बता रहे हैं, अडानी का फॉल डाउन हो रहा है, तो कि मुंबई एक स्टॉक एक्सचेंज में 30 गो कंपनियां जो जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसको पूरा किया तब वहां आप सूचीबद्ध होइएगा। ठीक है ना? उसी तरह निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां आते हैं और उसी तरह डॉस जोन्स है जो विश्व के 50 बड़ी बड़ी कंपनियों का इंडेक्स देखते हैं। देखिए डॉस जोन्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया और बोला कि 7 फरवरी 2023 को अडानी इंटरप्राइजेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी कि सोच लीजिए कि डॉस जोन्स इतनी बड़ी, ठीक है ना, इतनी बड़ी सेक्शंस है, वहां से अडानी ग्रुप को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ठीक है ना? काफी वो मतलब इतने बड़ा डॉस जोन्स सेक्शंस है तो वो काफी रिसर्च किया होगा, इन पे एनालाइज किया होगा और इन पे एनालाइज करके तब इनको बाहर का रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, डॉस जोन्स विश्व के, देखिए विश्व के सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी बेंच मार्क है। ठीक है ना? देखिए अगर यूं कहा जाए कि डॉस जोन्स में 2500 कंपनी के दुनिया के यानी कि विश्व के में विश्व के 2500 कंपनी के 10% को रिप्रेजेंट डॉस जोन्स। सोच लीजिए कितनी बड़ी कंपनी है, मतलब कितनी बड़ी सेक्शंस है। दुनिया के 2500 बड़े कंपनी का 10% शेयर को ये रिप्रेजेंट करता है और उन्होंने यह निर्णय लिया है
कि अडानी ग्रुप को 7 फरवरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा कदम उठाए हैं डॉस जोन्स वाले ने, तो कुछ ना कुछ इस पे रिसर्च कर ही के तो इनको बाहर का रास्ता दिखाया है, ठीक है ना। ये तब आया है जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया है, इनका धड़ाधड़ इंडेक्स गिर रहा है भाई। और गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और मतलब टाटा हो गए, बिरला हो गए, अगर ये सब का अगर स्टॉक एक्सचेंज अगर गिरता है भाई, शेयर गिरता है, तो भारत के अर्थव्यवस्था पे खतरा मंडराते हुए दिखाई देगा। क्योंकि यही जो बड़े बड़े लोग हैं जो देश के मतलब हर सेक्टर को चला रहे हैं, जैसे अडानी का गैस देखते होंगे, अडानी का पोर्ट देखते होंगे, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो अडानी चलाते थे और सारे से एकदम धड़ाधड़ बोले तक कि 70% का गिरावट हुआ है। केवल आज अगर बोलिएगा तो 25% गिरा है। सोच लीजिए कितना बिलियन, $130 बिलियन खत्म हो गया है। अब देखिए डॉस जोन्स में शामिल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे इन्वायरमेंट होता है, सोशल गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक होता है, वहां शामिल होने के लिए क्राइटेरिया होता है। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड ऑन थर्सडे अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स अंडर द एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म रिटर्न रिपोर्ट्स। देखिए इसका कहने का मतलब है इंडिया के, ठीक है ना, इंडिया के जो एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, यानी कि सेबी वगैरह जो मैनेज करता है। तो देखिए ये क्या किया है कि अडानी इंटरप्राइजेज को, अडानी पोर्ट को और अंबुजा सीमेंट को, ठीक है ना, क्या चीज में डाल दिया है, ASM में। ASM का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म, ASM में डाल दिया है। और ASM का फुल फॉर्म देखिए, ASM का फुल फॉर्म तो आपको बताए हैं कि एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म। और देखिए ASM में डालने का मतलब क्या होता है, यह भी हम आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए ASM का पहले स्थापना देखिए 26 मार्च 2018 को ASM का स्थापना किया गया था। देखिए मान के चलिए कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं, एकदम बात है, हम हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो जहां पे अगर हम हॉस्टल में रहने गए हैं तो वहां कोई ना कोई देख रेख करने के लिए कोई टीचर होते हैं, ठीक ना, उसका कोई प्रिंसिपल होता है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। उसी तरह जब हम लोग अपने पैसा मार्केट में लगाते हैं ना, तो उस पैसा को देख रेख करने के लिए, ठीक ना, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों मिलकर 26 मार्च 2018 को एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म का गठन किया था कि जो लोग अगर पैसा लगाते हैं तो उनका पैसा डूबना नहीं चाहिए, उनको पैसा को सुरक्षित रखा जाएगा। तो देखिए यहां से भी, इंडिया से भी इनको झटका लगा है, ठीक है ना, और इनको भी ASM में डाल दिया गया है। अब इस पे रिसर्च चल रहा है, ठीक है ना, इन पे रिसर्च चल रहा है। यानी कि यूं कहा जाए कि अगर दुख का समय आता है दोस्तों, अगर यूं कहा जाए कि दुख का समय आता है तो दुख चारों तरफ से आता है, बट दुख से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और आज यही हुआ है हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी जी के साथ में। हालांकि इनके जीवन के बारे में हमने थोड़ा सा जब आफत इन पे आई तो पढ़ना शुरू किया, तो हमें मिला कि गौतम अडानी बहुत ही मेहनती इंसान है। गौतम अडानी एकदम जीरो से स्टार्ट किए थे, इनको पढ़ने के लिए शुरुआत में पैसा नहीं था, ठीक है ना, इस कारण से वो पढ़ाई छोड़ दिए थे, बट फिर धीरे धीरे अपना बिजनेस स्टार्ट किए और आज दुनिया के इतने बुलंदी पे गए। और एक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, ऐसा नहीं है हिंडनबर्ग बहुत अच्छा रिपोर्ट देता है यार, ये अपना फायदे के लिए हिंडनबर्ग, कहने का मतलब कि ये एक रिपोर्ट दिया कि आप लोगों के साथ एक गलत कर रहा है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट दिया। और जैसे ही अडानी का मतलब शेयर गिरना शुरू हुआ तो ये क्या कहता है कि सस्ते दामों में खरीद लेता है हिंडनबर्ग, और खरीद के बाद में इसे महंगा दरों में बेचता है। तो ऐसा नहीं है, हिंडनबर्ग भी बहुत अच्छा रिपोर्ट नहीं देता है, लेकिन इसके रिपोर्ट आने के बाद में 130 बिलियन से ज्यादा डॉलर का नुकसान हो चुका है। और देख लीजिए जहां जो एक शेयर का दाम मतलब वो हुआ करता था 3830 रुपया 95 पैसा, जो मात्र 1162.5 पे आके रुक गया है। और ये हम मतलब गौतम अडानी पे ही नहीं भारी पड़ रहा है, पूरे देश के लोगों पे भारी पड़ रहा है। गौतम अडानी का शेयर गिर रहा है,
हो सकता है आने वाले समय में गैस महंगा हो सकता है आने वाले समय में खाने पीने का सामान महंगा हो, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा इंडिया के लिए न्यूज नहीं है। देखिए इनका जो मार्जिन होता है, मार्जिन का मतलब आप लोग समझते हैं मार्जिन क्या होता है? मार्जिन तो सब लोग सुनते होंगे, कपड़ा लाता हर जगह मार्जिन मार्जिन होता है। देखिए मार्जिन क्या होता है ना कि अगर हमारा मार्केट में मार्जिन है तो अगर हमें 1 लाख रुपया का, जैसे अडानी से ही समझ लीजिए, पहले गौतम अडानी को शेयर खरीदने के लिए अगर आप 1 लाख रुपया लगाते तो आपको 2 लाख तक के शेयर मिल सकता था पहले। लेकिन जब एएसएम के अंदर इसको यानी कि एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म के अंदर जाने के कारण क्या हुआ कि अब इनका मार्जिन भी खत्म हो गया है। यानी कि अब 1 लाख का अगर शेयर खरीदना है गौतम अडानी का, यानी गौतम अडानी का जो शेयर चलता है ना, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, ये सब जो है ना बहुत सारे अभी और चलते हैं इनके। तो पहले क्या था कि अगर आप 1 लाख रुपया लगा के खरीद रहे हैं ना तो आपको 2 लाख तक का शेयर मिल जाता था। लेकिन जब ये सब घटनाएं घटने के बाद अब आपको अगर 2 लाख का शेयर लेना है तो 2 लाख पूरा लगाना पड़ेगा, 5 लाख का शेयर लेना है तो 5 लाख पूरा लगाना पड़ेगा। यही क्या है हमारे दोस्तों, मार्जिन है। यानी कि मार्जिन वैल्यू भी गौतम अडानी सर का खत्म हो चुका है, ठीक है ना। देखिए अब साथ में देश के बैंकों का बैंक, देश का बैंकों का बैंक बोलते हैं आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीएसबी, मेरे भाई पीएसबी का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब हो गया कि मार्केट में जितने बैंक चल रहे हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो पंजाब नेशनल हो, उसके बाद हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, इलाहाबाद हो, इक्को हो, महाराष्ट्र हो, जितने भी बैंक है सारे बैंकों को एक रिपोर्ट भेजा है, रिपोर्ट मांगा है आरबीआई ने। क्या मांगा है भाई? क्योंकि मान के चलिए कि अगर गौतम अडानी पे आफत पड़ा है तो रिपोर्ट में आरबीआई मांगा क्या है? आरबीआई से रिपोर्ट मांगा, आरबीआई ने पीएसबी से, पब्लिक सेक्टर बैंक से यह रिपोर्ट मांगा है कि गौतम अडानी को आप लोगों ने कितना लोन दिया है। यानी कि हर व्यक्ति को एक लिमिट रहता है कि आपको इतना ही तक लोन मिल सकता है। अगर मान के चलिए कि जितने भी पब्लिक बैंक हैं वो बहुत ज्यादा पैसा गौतम अडानी में लगा दिए होंगे और गौतम अडानी आज अगर गिर गए तो फिर पैसा पब्लिक बैंक को मिलेगा नहीं। अब पब्लिक बैंक को मिलेगा नहीं, पब्लिक को जरूरत है क्योंकि लगन का शादी का समय चल रहा है, किसी को मतलब कि घोड़ा खरीदना है, किसी को दहेज खरीदना है, मतलब चाहिए ना पैसा जी। ऐसा थोड़े है कि ब्याह शादी में ही हर समय पैसा की जरूरत होता है। तो यही, क्योंकि अगर पब्लिक बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो अल्टीमेटली प्रभाव पड़ेगा आरबीआई पे, और आरबीआई पे पड़ेगा तो वही आरबीआई पहले ही पूछ लिया है कि आप लोग कितना लोन दिए हैं। तो इन्होंने पब्लिक बैंक का जो रिपोर्ट आया है, तो जितने भी पब्लिक बैंक है घबराइएगा नहीं, सब लोग सुरक्षित है। इंडिया के पब्लिक बैंक ने सारे पब्लिक बैंक ने रिपोर्ट भेजा है कि नहीं सर हम सुरक्षित हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने जितना मतलब क्राइटेरिया होता है हमने उतना ही लोन दिया है। किनको? गौतम अडानी जी को। तो अब आरबीआई बोला कि चलिए अगर इतना किए हैं तब तो ठीक है, नहीं तो कितना चमचागिरी में बह जाते हैं, कहते हैं फलना बाबू है तो पूरे लोन दीजिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन पब्लिक बैंक आजकल बहुत समझदार है, इसलिए गौतम अडानी को ज्यादा लोन नहीं दिए हैं, ठीक है ना। देखिए अडानी के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। अडानी पिछले 3 साल में 1 लाख करोड़ का कर्ज इन पे खुद पहले से ही चल रहा था। यानी कि देख लीजिए इतना बड़ा कर्ज लेके चल रहे थे। देखिए कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी देश बिना कर्ज के नहीं चलता है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया कि इतना लाख का कर्ज था तो आप लोग ढोल पीट ले चलिएगा, नहीं, ये सब चलते रहता है। जब बजट पेश होता है ना तो देखिएगा ना कि बजट घाटे का बजट दिखाया जाता है, हो सकता है आगे हम बजट लेकर आए, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, ठीक है ना। इन पे 3 साल पहले से 1 लाख करोड़ का कर्ज था और एक मतलब कि 1 लाख और ले लिए थे। लेकिन इंडिया के लिए एक चीज और काफी यहाँ सुंदर हुआ कि ये जितने भी लोन लिए हैं ना तो ज्यादा से ज्यादा एक कर्ज लिए हैं गौतम अडानी विदेश से लिए हैं, इंडिया से बहुत कम लोन कर्ज लिए हैं, बहुत कम लोन लिए हैं। लेकिन गौतम अडानी का शेयर डूबना, गौतम अडानी का शेयर नीचे गिरना इंडिया के इकोनॉमिक के लिए और इंडिया के लोगों के लिए काफी दुखद घटना है। क्योंकि इन लोगों का अगर गौतम अडानी हो गए और टाटा हो गए
मान के चलिए अंबानी हो गए, इधर से बिरला हो गए, ये सब का शेयर गिरने का मतलब हम लोगों पे असर, गांव के उस आखिरी व्यक्ति तक बैठे, ठीक ना, सभी तक फर्क पड़ता है। इसलिए गौतम अडानी का शेयर को लगातार गिरना हम लोगों के लिए खुशी की बात नहीं है। ऐसे ही लेक्चर अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। और एक बहुत अच्छा न्यूज था जो सबों को जानना जरूरी था, ठीक है ना, क्योंकि सबों के लिए ये बहुत जरूरी था। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच भी है, ज्वाइन कीजिएगा। और फिर हम एक नए वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अभी के लिए सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद, बाद में जो देखेंगे उनको भी धन्यवाद, ठीक है। सभी को गुड नाइट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तुरंत। बाबू क्या करे, ब्लर वाले को तो तुरंत लाइव फिर से आ रहे हैं बाबू।